गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। भारत में धर्मनिरपेक्षता की समझ। 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, एक पार्ट हमारा और बचा है, लास्ट के 2 पेजेस बचे हैं। इसमें किसी दूसरे देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में किस तरह से सेक्युलरिज्म का उल्लेख किया गया है उसके बारे में जानकारी आज हमको लेनी है। एक अमेरिका को उदाहरण दिया गया है, उसके बारे में आज हम समझ लेते हैं। Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to the one religion. In the USA, United States of America, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of the others. ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका मतलब आपका जो लेजिस्लेचर है उसको कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को हम विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका हम एग्जीक्यूटिव को कहते हैं। विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म स्टेट के तौर पे उसको प्रेफरेंस नहीं दे सकता है, ऐसे धर्म को घोषित नहीं कर सकती है। ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। लगभग अपने जैसे ही है, कुछ चीज़ों में अंतर है। अपने यहाँ पे जो स्टेट है, जो नेशनल अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट है, वो इंटरफेरेंस कर सकती हैं कुछ मामलों में। उसको हम आगे देख लेंगे कि किस तरह से कुछ मामलों में उन्होंने इंटरफेयर किया था। हमने थर्ड वाले में हमने देखा था कि किस तरह से इंटरफेयर हुआ था। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट separation between religion and the state in American secularism. In Indian secularism, the state can intervene in religion affairs. You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religion practices in order to abolish untouchability. In Indian secularism, through the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principal distance vis-a-vis religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. These ideals serve as a standard thought which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की पूरी छूट है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से संविधान ने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, अनटचबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया था। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श उस कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियन डोमिनेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights that are based on these secular principles.
However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is practically precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist may make us sensitive to their violations and enables to enables us to take action when these violations take place. भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। In February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religion or political signs of symbol, such as the Islamic headcraft, the Jewish skull cap, or large Christian crosses. This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco. In the 1960s, France had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants after wear headscarves while attending schools. However, with the passing of this law, they have been expelled from their school for wearing headscarves. फरवरी 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का या यहूदियों में जो सर पे टोपी चलती है वो, या जो क्रिश्चियनिटी इसमें आपका जो क्रॉस चलता है वो, धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीक धारण करके स्कूल में नहीं जा सकेगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जहाँ पे पहले फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे, जहाँ पे पहले फ्रांस का राज हुआ करता था। 1960 के दशक में फ्रांस में मज़दूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियाँ स्कूलों में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थीं, लेकिन इस नए कानून के होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों में निकाल दिया गया था। अपने अपने देश का कानून है, फ्रांस वाले ऐसा चाहते हैं। अब उनको जिस हिसाब से लग रहा होगा वो हिसाब से कर रहे होंगे। एक चित्र ये भी है ये अमेरिका का। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे रेस्टिंग द प्लेस ऑफ aliveness. This place includes the world under God. It was established more than 60 years ago that government school students are not required to recite the place if it conflicts with their religion beliefs. Despite this, there have been several legal challenges objecting of the face under God, saying that it violates the separation between church and state that the First Amendment of the US Constitution guarantees. The above photo shows a student taking the place of flags in the government school in the US. संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले वहाँ पर यह तय कर दिया गया था कि अगर ये शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि ये वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। इस चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के हम
अगले सेशन पे चर्चा कर लेंगे।